हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि हाल ही में इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 फॉर्मेट का फोर्थ डायलॉग हुआ है? और क्या आपको पता है कि 2+2 डायलॉग क्या होते हैं और इंडिया किन किन कंट्रीज़ के साथ 2+2 डायलॉग करता है? और आपको क्या पता है कि ये 2+2 डायलॉग का महत्व क्यों बढ़ जाता है आज के सिनेरियो में, और 2+2 डायलॉग का आउटकम क्या रहा, और क्यों वर्ल्ड के बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे चाइना, पाकिस्तान, रशिया, यूरोपियन यूनियन भी इंडिया के 2+2 डायलॉग विद यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत एंशियसली वेट कर रहे थे। आइए आज हम कवर करेंगे ये पूरा मुद्दा विद इंडिया यूएस रिलेशंस, और इस तरीके से करेंगे कि आपको इस बात की गारंटी रहेगी कि ऐसी कवरेज आपको किसी न्यूज़ चैनल, किसी भी साइट, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने नहीं की होगी। तो आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मुद्दा। फोर्थ 2+2 डायलॉग इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में हाल ही में वाशिंगटन डीसी में हुआ। इसमें पार्ट लिया इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री जयशंकर ने और डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने, और मीटिंग की अमेरिकन काउंटर पार्ट से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन के साथ। आइए अब देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, और क्यों रशिया, चाइना, पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन और एशिया की भी बहुत बड़ी कंट्रीज़ जो हैं इस 2+2 डायलॉग की आउटकम का वेट कर रही थी, और इतना ज़्यादा इसका क्यों इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी। आइए अब कवर करते हैं रशिया को, कि रशिया आखिर क्यों इस 2+2 डायलॉग की मीटिंग को इतना कीनली वॉच कर रहा था। यहाँ हमें ये समझना ज़रूरी है कि रशिया चाहता है कि इंडिया ऐसी कंट्री रहे जो कि एक न्यूट्रल स्टैंड रखे अपना ऑन द इशू ऑफ यूक्रेनियन वॉर, और वहीं जो वेस्ट की कंट्रीज़ ने रेगुलरली रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं उसके लिए भी इंडिया जो है एक न्यूट्रल स्टैंड रखे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में रशिया के खिलाफ जितने भी रेजोल्यूशंस हुए हैं उसमें एब्सटेन ही किया है, और वहीं रशिया के एनर्जी रिसोर्सेज को खरीदने में इंडिया ने विलिंगनेस भी दिखाई है। इसलिए रशिया के लिए 2+2 का आउटकम जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए अब चाइना को डिस्कस कर लेते हैं। चाइना तो ये चाहता है कि इंडिया जो है वो यूएस के जितनी भी सैंक्शंस लगाए गए हैं उसका अपोज करते रहे, साथ ही साथ इंडिया जो है अपनी न्यूट्रलिटी ऑन यूक्रेनियन इशू को मेंटेन करे। ऐसा चाइना इसलिए चाहता है क्योंकि ऐसा होने से जो क्वाड एक सिक्योरिटी इनिशिएटिव है उसको बहुत सेटबैक लगता है, और ये भी पॉसिबल है कि जो क्वाड ग्रुप है उसके अंदर डिसएग्रीमेंट पैदा हो जाए और क्वाड एक तरह से ख़त्म ही हो जाए इस कारण। साथ ही चाइना जो है वो कभी भी नहीं चाहता है कि इंडिया यूएस डिफेंस टाइस और सिक्योरिटी कॉपरेशन जो है वो बढ़े, क्योंकि चाइना जो है इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा बढ़ा के रखना चाहता है, और इसी कारण से चाइना भी कीनली 2+2 डायलॉग को फॉलो कर रहा है। अब आइए देखते हैं पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान भी काफ़ी हद तक चाइना की तरह चाहता है कि इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो डिक्लाइन कर जाए, ताकि यूएस और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो जाएं। आइए अब डिस्कस करते हैं कि यूरोपियन यूनियन और नेटो के कई बड़ी बड़ी कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो क्यों 2+2 डायलॉग को फॉलो कर रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेटो की बहुत सारी कंट्रीज़ जिन्होंने कि यूएस के सैंक्शंस को सपोर्ट किया है, और वो चाहती हैं कि इंडिया भी अपना न्यूट्रल स्टैंड को छोड़ के यूक्रेन के खिलाफ जो उनके सैंक्शंस लगाए हैं उनको सपोर्ट करे। और ऐसा 2+2 डायलॉग में वो चाहते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर हाईएस्ट लेवल से प्रेशर क्रिएट करे, ताकि इंडिया भी उनकी इस लड़ाई में उनका साथ दे अगेंस्ट रशियन एग्रेसिवनेस। आइए अब देखते हैं कि आखिर 2+2 डायलॉग होते क्या हैं। 2+2 फॉर्मेट जो होता है ये मीटिंग का फॉर्मेट होता है जिसमें फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया मीटिंग करते हैं अपने काउंटर पार्ट से ऑन स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इश्यूज। इंडिया के 2+2 डायलॉग्स जो हैं वो 4 पार्टनर्स कंट्रीज़ के साथ है। उनमें नंबर 1 है यूएस, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है जापान एंड फोर्थ है रशिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने फर्स्ट 2+2 डायलॉग किया था सितंबर 2021 में, और वहीं रशिया के साथ इंडिया ने फर्स्ट 2+2 डायलॉग किया है दिसंबर 2021 में। जापान के साथ फर्स्ट टाइम 2+2 डायलॉग इंडिया ने किया है नवंबर 2019 में न्यू दिल्ली में। इंडिया ने ओल्डेस्ट 2+2 डायलॉग किया है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ,
इन सितंबर 2018 में। हाल ही में जो 2+2 डायलॉग हुआ है ये 4th 2+2 डायलॉग है। इसके बाद सेकंड और थर्ड एडिशंस ऑफ 2+2 डायलॉग्स हुए थे वॉशिंगटन डीसी में और न्यू दिल्ली में इन 2019 एंड 2020 रेस्पेक्टिवली। इंडो यूएस 2+2 डायलॉग ने इंडिया और यूएस के रिलेशंस को अपग्रेड किया है और ऐसा भी एनालिस्ट्स का कहना है कि इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ऐसा 2+2 डायलॉग सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ ही करता है। 2+2 डायलॉग का एम होता है कि हाईएस्ट लेवल्स पे इंगेजमेंट की जाए एज रिगार्ड टू द बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन डीसी का दौरा किया था 2017 में, तब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड किया था कि वो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग स्टार्ट करेंगे। आइए अब डिस्कस करते हैं कि पिछले 4 डायलॉग्स में क्या इंपॉर्टेंट डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हुए हैं। इंडिया और यूएस ने 3 फाउंडेशनल पैक्ट्स साइन किए हैं रिगार्डिंग डीप मिलिट्री कोऑपरेशन। इसमें सबसे पहला जो एग्रीमेंट था उसका नाम है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लिमोआ, जो कि 2016 में साइन किया गया था। इसके बाद 2018 में जब फर्स्ट 2+2 डायलॉग हुआ था तब इंडिया और यूएस ने साइन किया था कोमकासा एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटीज एग्रीमेंट, और इसके बाद 2020 में साइन किया गया बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बीका। आइए अब एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि ये टॉपिक हाल ही में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा कोमकासा पैक्ट को भी देख लेते हैं। इंडिया और यूएस ने कोमकासा एग्रीमेंट साइन किया 2018 में जब फर्स्ट 2+2 समिट हुई थी। इस एग्रीमेंट की वजह से कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है यूएस से इंडिया को, जो कि इंडिया और यूएस की फोर्सेस को इंटर ऑपरेबिलिटी में हेल्प करता है। कोमकासा की मदद से इंडिया प्रोक्योर कर सकता है स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो कि एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस के लिए होते हैं। कोमकासा एग्रीमेंट की वैलिडिटी 10 ईयर्स है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि आखिर ये 2+2 मीटिंग जो हुई है इसका आउटकम क्या रहा। जैसा सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग रशिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन और वर्ल्ड के अदर बड़े नेशंस जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसका बिल्कुल अपोजिट ही आउटकम रहा है इसका। फर्स्ट, इंडिया और यूएस का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड डिफेंस कोलैबोरेशन था वो टूटा नहीं बल्कि और स्ट्रेंथन हो गया 4th डायलॉग के बाद। सेकंड, इंडिया ने जो वेस्ट की स्ट्रेटजी है यूक्रेन में उसको एज इट इज़ फॉलो नहीं किया जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। थर्ड, इंडिया ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो कि काउंटर करे यूएस की पॉलिसी को रिगार्डिंग सपोर्टिंग यूक्रेन एंड पनिशिंग रशिया। फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडिया ने कन्विंस कर दिया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो इंडिया की अप्रोच है रिगार्डिंग यूक्रेनियन वॉर वो किसी भी तरीके से रशियन पावर को स्ट्रेंथन नहीं करती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा जो इस मीटिंग में था वो था कि जो इंडिया एनर्जी परचेजेस कर रहा है रशिया से, उसके बारे में मीटिंग में क्या कहा जाएगा। तो उसके लिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री जयशंकर ने बहुत ही एक अच्छी बात बताई है। उनका कहना था कि एज फार एज एनर्जी परचेजेस फ्रॉम रशिया इज़ कंसर्न, तो वेस्ट को इंडिया की जगह यूरोप पे फोकस करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया बेशक कुछ एनर्जी नीड्स के लिए रशिया से एनर्जी रिसोर्सेज लेता है, लेकिन इंडिया की पूरे मंथ की भी टोटल परचेजेस जो हैं वो यूरोप की एक आफ्टरनून की रशिया से परचेसेस से बहुत कम है। इसलिए रेदर देन फोकसिंग ऑन इंडिया, यूरोप की एनर्जी परचेसेस फ्रॉम रशिया पर पहले बात होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग इंडो यूएस 2+2 4th डायलॉग। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री PDF, फ्री गाइडेंस और फ्री क्वेश्चंस देते हैं। थैंक यू।